बजे तक ये फैसला आ सकता है। सीएस के जज ने विनेश फोगाट से पूछे हैं 3 सवाल और तीनों सवालों का विनेश को ईमेल के जरिए जवाब देना होगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और लगातार तमाम बारीकी से जानकारियां ओलंपिक्स में जो खामियां रही और जहां पर कुछ कामयाबी मिल सकती थी उनके बारे में डिटेल में हमें जानकारी दे रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, विनेश फोगाट को लेकर अब फैसला जो है वो 13 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले उनसे जवाब मांगा गया है। मेल के जरिए विनेश फोगाट को ये जवाब देना होगा। क्या कुछ ये सवाल होंगे जिनका जवाब विनेश को मेल के जरिए देना होगा? देखिए, विनेश से पहला सवाल तो यही पूछा गया है कि क्या आपको ये जानकारी थी कि दूसरे दिन जो है वजन होना है? क्या इस बारे में उनको जानकारी मतलब थी या नहीं? और दूसरा ये कि जो क्यूबा की लड़की हैं, क्यूबा की रेसलर जिनको सिल्वर मेडल मिला है, क्या उनका सिल्वर मेडल आपको दिया जाना मुनासिब होगा? यानी हालांकि ये सवाल तो मतलब क्यूबा की लड़की से पूछना चाहिए, लेकिन वो शायद ये जानना चाह रहे हैं, कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि मानवीय स्तर पर वो क्या सोचती हैं कि क्या अगर आपको सिल्वर मेडल मिलता तो क्या आप अपने सिल्वर मेडल को किसी और के साथ बांटती? तो ये कुछ एक सवाल है जिसका उनको ईमेल के जरिए जवाब देना है और शायद इसी वजह से विलंब भी हुआ है। दो तीन बातें थी जिसमें विलंब होने की और उसमें क्योंकि कई जगह साक्ष्य मौजूद नहीं थे। हरीश साल्वे ने जो है जो इस मामले को बहुत ही पुख्ता तरीके से सबके सामने रखा। उन्होंने जिस तरह से बातें रखी कि जो ट्रेनिंग सेंटर था और जहां पर ये कंपटीशन आयोजित किया जा रहा था, वहां से लेकर खेल गांव की दूरी बहुत ज्यादा थी। सुबह वहां पहुंचना और फिर पहुंचकर वजन देना और वजन देने के बाद आपको 3 कुश्तियां लड़ना और उसमें भी 3 कुश्तियों में समय बिल्कुल ना होना। तो आपको जब समय ही नहीं है कोई अपने वजन को घटाने का, तो आप वजन कैसे घटाएंगे? तो उनकी और दूसरा उन्होंने कुछ साइंटिफिक सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। तो उसके लिए कुछ डॉक्टर्स का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन डॉक्टर्स के साक्ष्य वो चाहते हैं कि वो रखे जाएं, जो आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है। तो इस वजह से विलंब हुआ और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर वर्जन जो है वो सबके लिए गए हैं, चाहे वो एक पार्टी आईओसी हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि इसकी होस्ट है, आयोजक है और मुख्य आयोजक है, और दूसरे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जिसके नियम यहाँ लागू होते हैं। अब नियमों में तो साफ तौर पर कहा गया है कि भाई अगर आप 11 नियम 11(1) जो है वो यही कहता है कि आपका वजन अगर नहीं आता तो आपको सबसे निचले पायदान पर रखा जाएगा। और भारत में तो आप यकीन मानिए अब तक जिन खिलाड़ियों के वजन नहीं आए हैं उनमें कई खिलाड़ियों को तो प्रतिबंधित भी किया गया है, उन पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये छोटा नहीं बड़ा अपराध है। तो मैं तो चाहूंगा कि इसकी इंटरनल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। जो डॉक्टर साथ में गया है उसको जब पता है कि 55 या 56 किलो की लड़की जो 50 किलोग्राम में भाग ले रही है, उसका वजन जो है बढ़ सकता है, उसको रोज जो है उनको उसका डाइट चार्ट क्या उन्होंने तैयार किया था? अगर किया था तो उसका कड़ाई से पालन हुआ या नहीं हुआ? कोच से उनकी कितनी बार मुलाकात हुई? क्या विनेश फोगट को उन्होंने दोबारा रोज बुलाया अपने पास, या अगर विनेश व्यस्त थी तो क्या वो विनेश के पास गए, पूरी उनकी मालूमात की? ये कुछ अनुत्तरित सवाल हैं जिसका हल हमें इंटरनली सोचना होगा, क्योंकि बाहर जाकर हम इस तरह की बात करें और उम्मीदें पाल लें कि भाई हमारे हमारे हाथ में मेडल आ रहा है, तो मैं समझता हूं देखो गलती तो हुई है, चूक तो हुई है। अब आप ये देखिए कि जो एक इटली की खिलाड़ी है, इसी टूर्नामेंट में, इसी ओलंपिक खेलों में उसको भाग लेने नहीं दिया गया क्योंकि उसका वजन नहीं आया बिल्कुल, था, वजन उसका ज्यादा था, उसको बाहर कर दिया बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल मनोज जी, अभी इस समय की पाबंदी है तो अधिक जानकारी अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन अभी इंतजार सिर्फ 13 अगस्त का है विनेश के मामले में कि क्या कुछ फैसला रहता है और जो जवाब उन्हें देने हैं वो किस तरीके से इन जवाबों को देती है, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।